हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं ग्रेड 7th साइंस से चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। री यानी कि अगेन, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन होना, यानी कि न्यू इंडिविजुअल का होना। तो यहाँ हम इसकी जो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है वो क्या लिखेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से आए हैं तो वहां रिप्रोडक्शन हुआ है। प्रोडक्शन री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस्ड होना कोई भी नई चीज। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आप यहाँ क्या लिखेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, the production of new individual from their parents is called reproduction. From their parents is called reproduction. तो रिप्रोडक्शन का मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी जब नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, नया इंडिविजुअल कहीं ना कहीं से तो प्रोड्यूस होगा, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से फेंक दिया जाएगा। तो रिप्रोडक्शन कहाँ से हुआ, अपने पेरेंट्स से हुआ। तो जब पेरेंट्स से क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, तो वहां क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड या प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन होता है उसके काफी सारे मोड्स होते हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमने पढ़ा, कोई भी जो प्लांट होता है, प्लांट्स हैव रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के पास क्या होता है, अपने रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं एंड लीव्स होते हैं। क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। किसी भी फ्लावर के कौन से पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। अब उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं, स्प्रिंग के टाइम पे हम मैंगो का कोई भी एक सीड लेके, मैंगो का सीड क्या करते हैं, ग्रो करते हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम वो क्या करता है, ओनली आफ्टर ग्रोथ वो स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स हमें देता है। स्मॉल स्मॉल जो फ्लावर्स उसने दिए, बट जैसे जैसे समर आता है वहां से उससे हमें फ्रूट मिलता है, जूसी फ्रूट मैंगो मिलना शुरू हो जाता है। हम उसको ग्रो करते हैं बिफोर सम टाइम, कुछ टाइम पहले, बट आफ्टर ग्रोथ कुछ टाइम बाद उसकी जब ग्रोथ होनी शुरू होती है तो उसके ऊपर फ्लावर्स आने शुरू कर देते हैं, शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन द समर उससे हम क्या लेते हैं, समर टाइम में जूसी मैंगो फ्रूट हमें मिल जाता है। तो किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ वो क्या हुआ, उसका फ्लावर हुआ। बिकॉज फ्लावर नहीं आते तो उसको फ्रूट में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो हमें जो पार्ट मिला, नया प्रोडक्शन मिला। अब जैसे हमने मैंगो का यूज किया, मैंगो का यूज करने के बाद हमने उसके सीड को दोबारा क्या कर दिया, ग्रो कर देते हैं अगर हम, तो उसके बाद वो एक नया इंडिविजुअल देता है, न्यू प्लांट हमें देता है। तो इसका मतलब वहां क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ। रिप्रोडक्शन किस तरीके से हुआ, उसके पेरेंट से। अब जो सीड हमने वहां पे ग्रो किया है वहां से हमें क्या मिला, नया इंडिविजुअल मिला। तो जो आम की जो गुठली जिसको तुम बोलते हो, अगर तुम उसको ग्रो कर दोगे तो वो भी बाद में एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड कर देगी, एक नया प्लांट ग्रो कर देगी। तो वहां से क्या शुरू हुआ, रिप्रोडक्शन शुरू हुआ। अंडरस्टूड। तो इसका मतलब जो फ्लावर होता है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। किसी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लावर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हैव टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। Two types of reproduction. रिप्रोडक्शन की टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा एसेक्सुअल, एसेक्सुअल।
सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या होता है? व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल विदाउट एनी सीड। बिना किसी बीज के जब नया रिप्रोडक्शन यानी कि नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके अलावा जब आप हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे तो एसेक्सुअल के अंदर पढ़ेंगे कि जो 8th क्लास के अंदर या 9th स्टैंडर्ड के अंदर जो आपका एसेक्सुअल का डेफिनेशन होता है वो क्या होता है? जहां या तो मेल गैमेटेज होंगे या फिर फीमेल गैमेटेज होंगे, ओनली वन सेक्स होगा, जिसकी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या लिखोगे आप? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन when new individual is formed, reproduction plants in asexual reproduction plants give rise new individual without any seed। जब बिना किसी सीड के वहां रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब बारी आती है सेक्सुअल की। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट गिव राइज न्यू इंडिविजुअल विद सीड्स और स्पोर्स। जब क्या करते हैं? सीड्स की वजह से रिप्रोडक्शन होता है, दिस रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल और होता है, सॉरी एक डेफिनेशन और होती है कि जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेटेज दोनों मिल जाते हैं, वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहां दोनों की क्या होती है? नीड होती है। जब हम ह्यूमंस में इसके बारे में पढ़ते हैं तो एसेक्सुअल के अंदर ओनली वन पेरेंट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स। और जब बात हम प्लांट्स की करते हैं तो वहां एसेक्सुअल प्लांट्स गिव राइज न्यू इंडिविजुअल विदाउट एनी सीड, बिना किसी सीड के। जैसे हमने देखो मैंगो का एग्जाम्पल हमने लिया, उसके अंदर क्या पढ़ा कि मैंगो का जब सीड यानी कि बीज निकलता है, मैंगो के अंदर से जो सीड निकलता है उसको हम दोबारा ग्रो करेंगे तो वहां से न्यू इंडिविजुअल निकला, लेकिन वो क्या हुआ? विद सीड्स के साथ न्यू इंडिविजुअल हुआ। बट एसेक्सुअल के अंदर प्लांट्स गिव राइज न्यू इंडिविजुअल, ये नया इंडिविजुअल दे देते हैं विदाउट एनी सीड, बिना किसी सीड के। तो ये हमारा हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल विद सीड्स के साथ क्या करते हैं? वो नया इंडिविजुअल फॉर्म्ड करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडरस्टूड? सो अब स्टडी करते हैं दोनों के बारे में टर्न बाय टर्न। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction, in which plants give rise new individual, without any seeds, is called reproduction, asexual reproduction। ये हमने पीछे भी पढ़ा है। उसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। What do you mean by vegetative propagation? Vegetative propagation is a asexual reproduction। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो asexual reproduction होता है, जहां विदाउट सीड क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उसके अंदर हमने पढ़ा था फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनी प्लांट। किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। फ्लावर के अंदर यानी किसी प्लांट के अंदर क्या क्या होते हैं? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। जब इनकी वजह से ही क्या हो जाता है? रिप्रोडक्शन होता है। दीज आर कॉल्ड
वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आपसे अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन की डेफिनेशन पूछता है, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी है शायद आपका इस चैप्टर के एनसीईआरटी बुक के अंदर, वो आपको एग्जांपल देगा, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर कॉल्ड डैश प्रोपगेशन। तो आप वहां बोलेंगे दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस बन जाएंगे। अंडरस्टूड। तो ये आप अगर चैप्टर को ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, तो आपके जो इंटरनल क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे तो कवर होंगे ही, लेकिन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं या फिल इन द ब्लैंक्स सब वो भी साथ के साथ आपके कवर होते चले जाएंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैंने क्या बताया, आप पहले तो विदाउट सीड्स पूछिएगा आपको। अगर वो क्वेश्चन अराइज करता है कि विदाउट सीड्स रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड डैश रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विद सीड्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम्स एंड लीव्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहां से आपके 3 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके जो पार्ट्स होते हैं या फिर जो प्रोसीजर होते हैं उनके बारे में। फर्स्ट हमारा इसके अंदर आता है बर्डिंग। फर्स्ट इसके अंदर आता है बर्डिंग। बर्डिंग किस तरीके से होता है, when new plant grow from same plant, एक ही प्लांट से कोई नया प्लांट ग्रो करता है विदाउट एनी सीड्स, बिना किसी सीड के, बिकॉज क्योंकि जो हमारा बर्डिंग है, बर्डिंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, तो ऑब्वियस है कि जो वहां पे नो इंडिविजुअल होगा, जो रिप्रोडक्शन होगा वो विदाउट सीड्स होगा। विदाउट सीड्स कैसे होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। उसके अलावा एक हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं यीस्ट का। यीस्ट इज ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो यीस्ट के अंदर प्रोसीजर होता है वो एसेक्सुअल होता है। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं आपको बताती हूँ, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर भी ये एक्टिविटी आपको गिवन है, वहां से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। लेट अस टेक यीस्ट, सम पाउडर ऑफ यीस्ट या 1 पीस ऑफ केक। किसका, यीस्ट का। हम कहाँ बेकरी की शॉप पे जाते हैं, वहां से या तो आप यीस्ट का केक ले आइए या फिर वहां से पाउडर ले आइए। जब हम यीस्ट का पाउडर लेके आए फ्रॉम बेकरी शॉप, क्योंकि बेकरी पे यूज होता है यीस्ट स्पंज वगैरह के लिए, तो यीस्ट लेके आए, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, ऐड सम वाटर, कुछ वाटर को इसके अंदर ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने इसको वार्म प्लेस पे रख दिया, और वहां रखने के बाद हमने इसके अंदर 1 स्पून शुगर डाल दी। हमने क्या किया, हम एक बेकरी की शॉप से यीस्ट लेके आए, या तो आप यीस्ट पाउडर ले आइए या आप यीस्ट केक ला सकते हैं। एड सम वाटर, उसके अंदर टेक ए पिंच ऑफ यीस्ट। जब पाउडर लेके आते हैं, सो टेक ए पिंच ऑफ यीस्ट एंड ऐड इनटू सम वाटर। एक पिंच यीस्ट लेना है हमें पाउडर, और उसके अंदर कुछ वाटर ऐड कर देना है, फिर उसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है 1 स्पून, एंड देन आफ्टर वार्म प्लेस पे इसको हम रख देंगे। वार्म प्लेस पे रखने के बाद आफ्टर सम टाइम जब उसको लेंगे, हम उसकी कुछ ड्रॉप्स एक स्लाइड के ऊपर डालेंगे। किसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर डालेंगे, बिकॉज वी कैन यीस्ट फ्रॉम माइक्रोस्कोप। हम जो यीस्ट होते हैं वो स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं, इसीलिए जो यीस्ट होते हैं हम उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं। जब हमने कुछ टाइम बाद यीस्ट को निकाला और उसको एक ग्लास स्लाइड के ऊपर रखा एंड उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा, तो वो कितने पीसेस में कन्वर्ट हो चुका था, 2 पीसेस में। अंडरस्टूड। अब जो 2 पीसेस होते हैं उसके बाद वो डेवलपिंग होता होता एक चेन बना देता है यीस्ट की, यानी कि मोर एंड मोर यीस्ट आर फॉर्म्ड। बहुत ज्यादा जो यीस्ट है उसके अंदर क्या होते चले जाते हैं, डेवलप होते चले जाते हैं। सो स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट इज कॉल्ड ए बड। जो स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हमारा निकलता है यीस्ट से बाहर आता है, दिस वन इज कॉल्ड बड। उसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे। अब यीस्ट का मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। मान लिया हमारे पास ये एक यीस्ट था, ठीक है। यीस्ट इज ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर, ये याद रखना। यीस्ट एंड अमीबा इज ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है। हमने इसको रखा,
ठीक है। उसके बाद ये हमारा यीस्ट है। यीस्ट के बाद इसने डेवलप करना शुरू किया। जब इसने डेवलप करना शुरू किया तो इसकी लेंथ इंक्रीज होती चली गई। उसके बाद इसने क्या किया, लेंथ जब इसकी इंक्रीज होती गई, उसके बाद ये डेवलप होता होता इस तरीके से टू पार्टीशन इसके दिखने शुरू हो गए। उसके बाद क्या हुआ, ये हमारा किसके अंदर हो गया, डिटैच फ्रॉम दिस फर्स्ट पीस ऑफ यीस्ट। यीस्ट का जो ये एक पीस था, इससे एक नया ग्रो करना शुरू हुआ और वो एक दूसरे से क्या हो गए, डिटैच हो गए, यानी कि अलग हो गए। अलग होके ऐसे बहुत सारे, जब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है तो यीस्ट की एक चेन बनती चली गई, जहां यीस्ट मोर एंड मोर टाइम्स क्या होता चला गया, डिवाइड होता चला गया। तो यहाँ जो रिप्रोडक्शन हुआ वो विदाउट एनी सीड हुआ, क्योंकि हमने यीस्ट के ऊपर एग्जाम्पल लेके देखा। उसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। कोई प्लांट हमारा, जैसे एक हाइड्रा नाम का जो भी प्लांट है, वो यहाँ ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके यहाँ नीचे से एक प्लांट निकलना शुरू करता है। आफ्टर मैच्योरिटी ये प्लांट डिटैच फ्रॉम द हाइड्रा। जो प्लांट यहाँ से निकलना शुरू करता है, मैच्योरिटी के बाद ये इससे अलग हो जाता है। जब ये इससे अलग हो जाके नीचे गिर जाएगा तो ये अपने आप भी एक अलग से प्लांट बन जाएगा जो खुद ग्रो करना शुरू कर देता है। तो जब यीस्ट की तरह ही एक हाइड्रा नाम का प्लांट होता है, हाइड्रा भी क्या करता है, हाइड्रा की जो ग्रोथ है वो नीचे से एक अदर प्लांट को, इंडिविजुअल को ग्रो करना शुरू कर देती है। आफ्टर मैच्योरिटी इट डिटैच फ्रॉम द हाइड्रा। हाइड्रा से ये अपने आप को अलग कर लेता है और सेपरेटली इंडिविजुअल क्या कर देता है, ग्रो करना शुरू कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग एंड दिस इज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट। यीस्ट से जो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हैं, दिस इज कॉल्ड बडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग। बडिंग इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इन विच द रिप्रोडक्शन एंड न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड विदाउट एनी सीड। बिना किसी सीड के जब कोई नया इंडिविजुअल आता है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करते हैं, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, वी कैन सी ग्रीन एल्गे, जिसको हम एल्गे बोलते हैं, इन द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज यानी कि जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जहां हम पानी लेने जाते हैं, तो वहां हमने क्या देखा है, एन एल्गे ब्रेक्स अप इनटू 2 or more पार्ट्स विद द प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर बॉडीज यानी कि जो पॉन्ड्स होती हैं, लेक्स होती हैं, वहां आप लोगों ने ग्रीन कलर का, जिसको हम काई बोलते हैं, जो लाइकेन से आता है, ठीक है, हमने ग्रीन कलर का वहां जो पार्ट देखा है, दिस इज कॉल्ड एल्गे। सो एल्गे इज ब्रेक डाउन इनटू 2 or more पार्ट्स विद द प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर के प्रेशर के साथ जो एल्गे होते हैं वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। अंडरस्टूड। तो यहां आप नोट करेंगे फ्रेगमेंटेशन की, ए ग्रीन पार्ट इन द वाटर बॉडीज, ए ग्रीन पार्ट इन द वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड, वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स एंड लेक्स, लाइक पॉन्ड्स जो तालाब होते हैं जहां पानी खड़ा रहता है, लाइक पॉन्ड्स इज कॉल्ड एल्गे। उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गे बोलते हैं, ठीक है। एंड एल्गे इज ब्रेक डाउन इनटू, is break down into 2 or more parts, 2 or more parts। जब एल्गे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना शुरू कर देता है,
सो सेपरेट पार्ट इज ग्रो इंडिविजुअल, जो पार्ट उससे अलग हो गया, जब वो दो पार्ट्स के अंदर क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, सो सेपरेट पार्ट इज ग्रो इंडिविजुअल, वो अलग से ग्रो करना शुरू कर देता है. सो दिस प्रोसेस इज फ्रेगमेंटेशन एंड फ्रेगमेंटेशन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस एंड कवर ए लार्ज एरिया. ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है और एक लार्ज एरिया को ये कवर कर लेती है इन ए शॉर्ट पीरियड, छोटे टाइम में ही. अब इसका एग्जांपल लेके दिखाती हूँ. इस तरीके से पॉन्ड के अंदर इस तरीके के एल्गी होते हैं और जब ये टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं तो ये इस तरीके से बन जाते हैं. तो ये अपना सेपरेट ग्रो करना शुरू कर देता है और ये वाला सेपरेट ग्रो करना शुरू कर देता है. जब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है तो ये बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं शॉर्ट पीरियड में ही, कम टाइम में ही. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन इज एसेक्सुअल, जहां हमें रिप्रोडक्शन के लिए किसी भी सीड की नीड नहीं होती है. अंडरस्टूड. इसका थर्ड एग्जांपल हम लेंगे स्पोर फॉर्मेशन. थर्ड एग्जांपल ऑफ asexual reproduction is spore formation. व्हाट इज स्पोर? स्पोर यानी कि जो लिटिल लिटिल होल्स होते हैं, जैसे हम स्टोमेटास के अंदर, लीव्स के अंदर देखते हैं ओपन पोर्स होते हैं, तो वो स्पोर्स भी इस तरीके से बनते हैं. जैसे हमने ब्रेड के ऊपर देखा होगा, ब्रेड के ऊपर कुछ टाइम बाद क्या स्पोर्स आना शुरू कर देते हैं. सो ये स्पोर्स ऐसे होते हैं, बहुत थिन होते हैं और बहुत लाइट होते हैं. तो वो क्या करते हैं, वहां से उठ के ग्रो करना शुरू कर देते हैं और कहीं भी जाके बैठ जाते हैं. वहां से जब वो उठ के जाते हैं, अपने प्लेस को चेंज करते हैं, तो वो कहीं भी अदर प्लांट्स के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, जहां से वो क्या होते हैं, अगेन न्यू इंडिविजुअल ग्रो करना शुरू कर देते हैं. दे आर वेरी लाइट सो दे कैन फ्लोट, वो बह सकते हैं, इसीलिए वो क्या कर देंगे, दूसरे प्लांट के ऊपर जाके नया इंडिविजुअल ग्रो करना शुरू कर देंगे लॉन्ग डिस्टेंसेस के साथ. तो वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर कर सकते हैं. तो यहां हम पढ़ेंगे ब्रेड के ऊपर जो भी स्पोर्स होते हैं, दे आर वेरी लाइट, they are very light and cover a large distance, and cover a large distance. They can floating, they can फ्लोटिंग. जब वो बहना शुरू कर देंगे, सो सेपरेटली वो जहां पे जाके स्टैंड करेंगे, प्लेस को चेंज करेंगे, वहां वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल बन जाए. स्पायरोगाइरम इसके अंदर हो जाए.